नीतीश कुमार ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। नीतीश कुमार ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। 2014 के लोकसभा के इंतखाब के बाद जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर तरफ मायूसी फैली थी और हमारे नेता मोहतरम राहुल गांधी ने कोशिश की थी कि सेकुलर ताकतों को इकट्ठा करके फिरका परस्त ताकतों को किस तरह से हराया जाए, और उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने लीड लेकर नीतीश कुमार जी को, लालू जी को और कांग्रेस पार्टी के साथ एक इत्तेहाद बना था। बिहार की आवाम, हिंदू हो कि मुसलमान हो, सबने मुत्तहिद होकर एक सेकुलरिज्म का पैगाम दिया था, लेकिन उस सेकुलरिज्म के पैगाम को नीतीश कुमार ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी की क़यादत की सरकार बनाने का काम किया। सीए एनआरसी की बार बार जिक्र हुआ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सीए एनआरसी पर जब जामिया के तलबा ने प्रोटेस्ट किया, पहले दिन जब कहीं कोई आवाज निकल नहीं रही थी तो जामिया के स्टूडेंट निकले थे। शकील भाई, बुरी तरह से लाठीचार्ज हुआ जामिया के माँ बहनों पर और नौजवान साथियों पर। मुझे याद है 10 बजे रात में हंजला का फोन आया कि भाई साहब आईटीओ पर तमाम साथी इकट्ठा है। हम लोग आईटीओ पर पहुंचे, पुलिस कमिश्नर को घेरने की कोशिश थी कि जामिया के तलबा और तालिबात के साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, जिस बात का इशारा शकील खान ने भी किया था कि सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में जब हम लोग रात में पहुंचे और सारी रात नारा लगाए, तो हमने एक बात महसूस की कि वहां पर लड़ाई लड़ने वाले 90% हिंदू भाई थे, 10% मुस्लिम भाई थे। इस बात को समझने की जरूरत है कि सिर्फ हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई हिंदुस्तान के आईन की, हिंदुस्तान के संविधान की है। असेंबली के इंतखाब बहुत अहम है, हमारी हिस्सेदारी होगी, यकीनन होगी। जब हमारी नेता सोनिया जी और राहुल गांधी और हमारे रियासत के सदर और हमारे 2 इंस्टीट्यूशन बैठे हुए, इदारे बैठे हुए, तारिक साहब और शकील साहब, ऐसी लीडरशिप हमारी है तो मैं समझता हूं कि हमारी हिस्सेदारी को कोई काट नहीं सकता, यकीनन वो मिलेगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि सेकुलरिज्म की लड़ाई को लड़ने की जो बार बार बात हो रही है, वो लड़ाई को और हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की जो बात हो रही है, वो मुल्की पैमाने पर अगर कोई सियासी जमात और सियासी लीडरान लड़ रहे हैं तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हमने पिछले दिनों में देखा है कि किस तरह से तमाम सो कॉल्ड सेकुलर सियासी जमात के लोग खामोश रहे, कोई बोलने को तैयार नहीं, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हो, चाहे दूसरे लोग हों, हर किसी ने जाकर सरकार के सामने अपना मत्था टेक दिया है। रस्म ताज़ीम न रुसवा हो जाए, और मैं सिर्फ इनसे यही कहना चाहता हूं कि रस्म ताज़ीम न रुसवा हो जाए। इतना मत झुकिए कि सजदा हो जाए।